Hello class 4th, welcome with the new chapter. The chapter is Natural Vegetation and Wildlife. This is your chapter 4th, Geography Part 1. आज हम start कर रहे हैं. सबसे पहले chapter को understand करते हैं. What is the natural vegetation and wildlife? कहते किसे हैं natural vegetation या फिर wildlife? Okay? Natural vegetation, natural which one is given by the nature. जो nature हमें देता है उसे हम natural चीज़ें कहते हैं. ऐसे कहते हैं नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हो रहा है कुछ. सॉरी, एग्रीकल्चर तो ह्यूमन बीइंग करते हैं, लाइक नेचुरल फॉरेस्टेशन है या कुछ भी ऐसा जो नेचर दे रहा है ना. नेचर ब्यूटी बोलते हैं, झरने हैं सुंदर लग रहे हैं, आसपास पहाड़ हैं. नैनीताल लोग जाते हैं, क्या करने जाते हैं? नेचुरल व्यू देखने जाते हैं, है ना. तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ जो ऐसे जानवर जिनको हम घर में नहीं पालते हैं, जो नॉन डोमेस्टिकेटेड होते हैं, उनको हम वाइल्ड लाइफ में रखते हैं. क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स या फिर अपने इंडिया के वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन के बारे में. ये होता क्या है, कितने तरीके का होता है, कहाँ कहाँ मिलता है और कैसे हम इनको खो रहे हैं या हम इनको प्रिजर्व कर रहे हैं. उनको प्रिजर्व कर रहे हैं अगर, तो हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, और खो रहे हैं अगर तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को खोते जा रहे हैं. क्लियर? ये कुछ आपके जनरल पॉइंट्स हैं. चलिए बात करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन. नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड ऑल द प्लांट्स. इट इंक्लूड्स all the plants, trees, grasses, aquatic vegetation, etc. ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कहीं पर भी बस हमें प्लांट से रिलेटेड, वो ग्रास हो सकता है, वो फॉरेस्ट हो सकते हैं, वो ट्रीज हो सकते हैं. एक्वेटिक वेजिटेशन, जो समुद्र, सी या ओशन में हमें जो वेजिटेशन नीचे मिलती है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे नेचुरल वेजिटेशन में, क्योंकि कोई ह्यूमन बीइंग तो जाता नहीं है उसको वहाँ पे लगाने. कहाँ से? नेचर, है ना, अपने आप प्रकृति उसको ओरिजिनेट करती है. तो इन सबको हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? नेचुरल वेजिटेशन में. That grow under natural condition, that grow into natural conditions. यहाँ पर क्लियर? दिस इज द नेचुरल वेजिटेशन डेफिनेशन. अब वाइल्ड लाइफ, व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ हम किसे कहते हैं? Include all animals. It includes all animals, birds, insects. Okay? Insects, fish and other aquatic life. Fish and other aquatic life. एक्वेटिक लाइफ से यहाँ पे मतलब है कि फिश के अलावा जितने भी जीव जो कि ओशन या सी में मिलते हैं उनको हम एक्वेटिक लाइफ, जैसे हमें ऑक्टोपस मिलता है ना, या क्रैब मिलता है ना, बहुत सारे सी स्नेक मिलते हैं, तो वो क्या है? एक्वेटिक लाइफ है. तो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. नेचुरल वेजिटेशन रिलेटेड टू द प्लांट विच ग्रोज finally with the nature condition, not including the human efforts there. Okay? And what is the wildlife? It include all the animals, birds, insects, which one is a living organism except to human being. All the living organism except to human being, it is come to the wildlife protection. Clear? Sorry, wildlife part. Now natural vegetation clear, wildlife clear. And we come to the natural vegetation types. How much types we have? Examples of natural vegetation. Examples of natural vegetation. The example of natural vegetation are forests. First is forests.
second is grasslands, and the third is tundra vegetation. Tundra vegetation, what is these? नेचुरल वेजिटेशन 3 तरीके से हम उनको स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर में. फर्स्ट फॉरेस्ट, कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ कैसे पेड़ होते हैं, उनको कौन से फॉरेस्ट कहा जाता है, वहाँ कैसी हमें नेचुरल वेजिटेशन मिलती है और कैसी वाइल्ड लाइफ मिलती है, क्योंकि डिफरेंट रीजन होते हैं. जैसे इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ दूसरे टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे. टेम्परेट जोन्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट फॉरेस्ट मिलेंगे. और जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, वहाँ पे हमें डिफरेंट मिलेंगे फ्रिजिड जोन में. क्लियर? तो उनके अकॉर्डिंग हम फॉरेस्ट के बारे में रीड करेंगे. ग्रासलैंड्स, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, बारिश कम है, जिसकी वजह से जो पेड़ हैं वो बढ़ नहीं पाते और वो ग्रासेस के रूप में बड़ी ग्रासेस होती हैं, लाइक 6 फीट तक की ग्रासेस होती हैं, लेकिन होते वो ट्री नहीं है, वो क्या होती हैं, ग्रासेस होती हैं. तो हम डिफरेंट ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, इनके बारे में. एंड लास्ट में आते हैं टुंड्रा रीजन्स. टुंड्रा रीजन कहा जाता है जस्ट सपोज कि ये आपकी अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है. तो ये जो रीजन है ना, जो फ्रिजिड जोन है, इसे हम टुंड्रा रीजन भी कहते हैं. जस्ट बिकॉज कि इन दोनों पोल्स में, दोनों साइड्स में थ्रू आउट द ईयर ठंड रहती है, फ्रीजिंग पॉइंट रहता है. ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो रहता है, इसी वजह से हम इसे टुंड्रा रीजन कहते हैं. और यहाँ पे जो वेजिटेशन हमें मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ फॉरेस्ट में. अब हम बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट. कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. क्लियर? कितने तरीके के फॉरेस्ट होते हैं? चलिए, फर्स्ट इज ट्रॉपिकल हार्डवुड. यहाँ पे लिख देती हूँ 3 टाइप्स. ओके, फर्स्ट इज ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट. ओके, सेकेंड इज टेम्परेट हार्डवुड. टेम्परेट हार्डवुड फॉरेस्ट. नेक्स्ट आते हैं कॉनिफरस. कॉनिफरस फॉरेस्ट. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है ट्रॉपिकल कॉनिफरस. इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, इनके साथ साथ हम कुछ अलग भी पढ़ते हैं. क्या पढ़ेंगे हम? वेट, चलिए उनको हम पढ़ेंगे इंडियन वेजिटेशन के साथ में. ठीक है, मेनली हमारे 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉनिफरस. चलिए एक बार हम फिर से ऐड करते हैं अपने हीट जोन्स को. मैंने आपको बोला ना, हीट जोन लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये देन ऐसे और ऐसे. ये क्या है? फ्रिजिड जोन, नॉर्थ का टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ का ट्रॉपिकल जोन. ठीक है, ये क्या हो गया? साउथ का ट्रॉपिकल जोन, साउथ का टेम्परेट जोन और साउथ का फ्रिजिड जोन. ये हम लोगों ने पढ़ा है, हीट जोन है. चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग आप इनको भी डिवाइड कर सकते हो. कैसे? जो ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं, यहाँ से यहाँ तक. इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे क्या मिल रहे हैं हमें? ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट. देखा कितना इजी है? 3 फॉरेस्ट बना दिए लोगों ने, 3 कैटेगरीज कर दी इन्होंने. कैसे? ट्रॉपिकल एरिया में जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट एरिया में जो है वो टेम्परेट है और फ्रिजिड एरिया में जो है वो कॉनिफरस है. तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे टेम्परेट हार्डवुड आ जाएंगे और नॉर्थ फ्रिजिड में और साउथ फ्रिजिड जोन में आ जाएंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट. सो इजी. नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, कहाँ मिलते हैं, कितने टाइप के हमने इनको डिवाइड करा है, तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और टुंड्रा वेजिटेशन में. उसके बाद अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड देन उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ. क्लियर? ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड कॉनिफरस. सो इजी. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. तो
यहाँ पर फिर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस यहाँ तक आप रीडिंग और रिवाइज ज़रूर करें। थैंक यू।